अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन से हुक्म की नाफरमानी की थी? क्या दुनिया में मौजूद तमाम बंदर उसी कौम की नस्ल से हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात फ़राहम करेंगे, जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बाइस होंगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और रसूल थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बादशाहत भी अता की थी। अंबिया कराम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है कि हमने बाज़ पैगंबरों को बाज़ पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर इनायत की। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उकबा के पास समुंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की जिंदगी गुजारते थे। अल्लाह पाक ने इनको बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था, लेकिन फिर भी ये लोग खुदा की इबादत से गाफिल हो गए थे। नाज़रीन, ये कौम समुंदर से मछलियां पकड़कर अपना गुजर बसर करती थी, लेकिन अल्लाह पाक ने इन लोगों के ईमान का इम्तिहान इस तरह लिया कि हफ्ते के दिन का अदब इन सब पर लाजिम कर दिया और इस दिन मछली का शिकार इन लोगों पर हराम कर दिया, जबकि हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल था। इन लोगों के ईमान का दूसरा इम्तिहान ये था कि हफ्ते के दिन ही समुंदर में मछलियों की तादाद ज्यादा होती थी और बाकी दिनों में मछलियों की तादाद बहुत कम होती थी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए शैतान ने इस कौम को विरगलाना शुरू किया और इनके दिमाग में ये बात डाली कि क्यों ना तुम लोग समुंदर से कुछ नालियाँ निकाल लो और खुश्की में चंद हौज़ बना लो, और जब हफ्ते के दिन इन नालियों के जरिए मछलियां हौज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो। इस तरह मछलियां इस हौज में कैद हो जाएंगी और तुम इन मछलियों का शिकार हफ्ते वाले दिन ना करना, बल्कि बाकी पूरा हफ्ता इस हौज से मछलियां पकड़ पकड़ कर खाना। नाजरीन, इन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और इन लोगों ने नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौज में मुकैयद हो गईं तो यही तो इनका शिकार हो गया और हफ्ते के दिन ही तो शिकार करने पर पाबंदी थी और इन लोगों के लिए ये हराम था। इस मौका पर इन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीला से मना करते थे और नाराज़ो बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और दूसरे गिरोह के लोग इस काम को दिल से तो बुरा जानकर खामोश थे मगर दूसरों को मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाक करने वाला है या सख्त सजा देने वाला है। जबकि तीसरा गिरोह वो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार किया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। नाजरीन, जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन गुनाहगारों से कोई मेल मिलाप नहीं रखेंगे। चुनांचे इन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना डाली और आमदोरफ्त का एक अलहदा रास्ता भी बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन इन गुनाहगारों में से कोई भी घर से बाहर ना निकला तो इन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए। जब वो लोग दीवार पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि ये सब बंदरों की सूरत में मस्ख हो गए हैं। ये देखकर लोग मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को भी सूंघते थे और ज़ारो कतार रोते थे, मगर लोग इन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। इन बंदर बन जाने वालों की तादाद तारीख में 12,000 बताई जाती है। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में ये कुछ भी खा पी ना सके और यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से महफूज रहा और दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों के गिरोह को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाकत से बचा लिया। नाज़रीन, सूरह बकरा की आयत नंबर 65 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है कि जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। नाजरीन, ये मुफस्सल वाक़या सूरह अल आराफ में मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि शैतानी हीलाबाजियों में पड़कर अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर ख़तरनाक होता है, और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दें वो कैसे हौलनाक अजाब में गिरफ्तार हो जाते हैं।
اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار اور رسوا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اصحاب ایل کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش ہم اس واقعے سے سبق سیکھیں اور شیطان کی باتوں میں آئے بغیر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ناظرین، اس موقع پر ایک اور اہم سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ تو اس کا جواب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت جس قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل فرماتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود ہیں، اور ناظرین ایسا ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوا، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، اور صرف 3 دن کے اندر وہ سب بھوک اور پیاس سے ختم ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ آپ سے انشاءاللہ تعالی اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔